फ्रेंड्स, आज की जो मिठाई की रेसिपी मैं आप सभी को बनाकर दिखाऊंगी। इस मिठाई को अगर एक बार आपने घर पे बनाकर खा लिया तो आप मार्केट से मिठाई लाना भूल जाएंगे। इस मिठाई की खास बात यह है कि इसको बनाने के लिए ना आपको मावा, ना खोया, ना ही पनीर की ज़रूरत है। और ये जो मिठाई है मिनटों में बन जाती है और गुलाब जामुन को टक्कर दे जाती है। बहुत ही बढ़िया सुपर टेस्टी बनती है और कुछ ही मिनटों में बनती है। आपके घर के किचन के कुछ बेसिक चीज़ों से 2-3 चीज़ें ही लगती हैं। तो चलिए झटपट से इसकी हम रेसिपी जान लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्वाद प्लस में। तो चलिए आज एक और नई रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मिठाई बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कटोरी सूजी। ये सूजी महीन वाली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो उसको हल्का सा ग्राइंड करके छोटा कर लीजिए, तो उसी से मिठाई अच्छी बनेगी। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर करके चीनी आधा कटोरी सूजी के लिए। और इसमें 1 कटोरी हम दूध डालेंगे। मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 पिंच नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है और मिलाने के बाद इसको हमें ढक करके लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। तो आपको मेजरमेंट ध्यान रखना है, मतलब जितना आप सूजी लेंगे उसका डबल हमें दूध लेना है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और जो सूजी है काफ़ी हद तक दूध को सोख लिया है। मतलब जो सूजी के दाने हैं वो रखने से अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने फिर से चला लिया है। अब इसे हमें पकाना है। तो पकाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और जो गैस का आंच है उसको हमें मीडियम पे रखना है। और सबसे पहले आधा से 1 चम्मच घी लेना है और इसे कढ़ाई में बढ़िया से हमें लगा देना है, जिससे कि हम जब दूध और सूजी को इसके अंदर डालेंगे तो कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। तो ये प्रोसेस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब मीडियम फ्लेम पे हम सूजी और दूध को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका जो पानी है, मतलब दूध है, वो अच्छे से सूख ना जाए, ये बिल्कुल डो फॉर्म में ना आ जाए। लगभग 2 मिनट ही लगते हैं और आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा कब ये डो फॉर्म में हो जाएगा। बहुत ही जल्दी सारा दूध सूख जाता है और सूजी बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाता है। तो इसको कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, नहीं तो जो सूजी है वो लम्प्स बन जाएंगे। तो हमें इसमें लम्प्स नहीं लाने हैं, मतलब गुठलियाँ नहीं लानी हैं। इसको कंटिन्यू हमें चलाते हुए ही पकाना है। ये देखिए दूध सारा सूख चुका है। अब गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसको गैस के ऊपर ही मैंने ढक करके छोड़ दिया है। हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे। और दूसरी साइड अब हम बनाएंगे इसके लिए चाशनी। तो जिसके लिए मैंने एक पतीले में 1 कटोरी भर करके चीनी ली है और उतना ही मैंने पानी लिया है। मतलब 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी लेंगे। इसकी जो चाशनी है बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मतलब गुलाब जामुन का होता है, उससे हल्का सा पतला होना चाहिए। क्योंकि ये सूजी है, जब इसकी जो चाशनी है पतली रहेगी ना तो ये अच्छे से मिठाई मतलब चाशनी को पी के अच्छे से सॉफ्ट बनेगा। तो इसकी जो चाशनी है पतली ही रहेगी। और लगभग मैंने चीनी गलने के बाद 2-3 मिनट अच्छे से पका लिया। और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 हरी इलायची को कूट करके, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और इसी के साथ मैंने 8 से 10 बूंदें नींबू की डाल दी है, जिससे कि ये जो चाशनी है ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी और जमेगी नहीं। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। गैस को हम बंद कर देंगे। और इधर जो हमने सूजी का डो बना कर के रखा है वो भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसमें हम डालेंगे 2 पिंच बेकिंग पाउडर। आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। बेकिंग सोडा अगर आप ले रहे हैं तो 1 पिंच डालिए। मैंने बेकिंग पाउडर लिया है तो यहाँ पे मैंने 2 पिंच डाला है। बस आपको थोड़ा सा ही डालना है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना सोडे के बना सकते हैं। लेकिन हल्का सा बेकिंग पाउडर डालने से जो मिठाई है बहुत ही अच्छा से फूलती है। अब इसे अच्छे से हमें मसल लेना है और मसल करके बिल्कुल डो के जैसे बना लेना है। इसको अच्छे से सॉफ्ट हमें इस तरीके से मिला लेना है और बहुत ही बढ़िया बिल्कुल ये डो के जैसे बन भी जाता है। ये लीजिए हमारा जो सूजी का डो है रेडी हो चुका है। हाथों को फिर से हम साफ़ कर लेंगे और अब क्या करेंगे, हाथों में थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे और इसको हम बिल्कुल एक बराबर में मिठाई के पीसेस को काट लेंगे। मतलब इसको एक बराबर आप अपने चॉइस के हिसाब से जैसा छोटा बड़ा पीस आपको रखना है उस तरीके से आप तोड़ सकते हैं।
और इतने से ही डो में आपके लगभग 12 से 13 पीस मीडियम साइज़ के मिठाई बन जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते। अब इसको हाथों में रख के गोल करेंगे, फिर इस तरीके से हमें चिपटा कर लेना है पूड़ी के जैसे। और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ ड्राई फ्रूट, जैसे कि थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकती हैं, बिना डाले ही बना सकती हैं। या आप सिर्फ किशमिश ही 1 से 2 दाना इसके अंदर डाल करके भी बना सकती हैं बिना काजू बादाम के। ये आपकी चॉइस है, डालेंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है, नहीं डालना है तो आप सिंपली ही मतलब इसकी मिठाई को इसको आप शेप दे सकते हैं जैसा आप देना चाहें। तो इस तरीके से मैंने सारे मिठाइयों के अंदर इस तरीके से एक पूड़ी बना करके और थोड़ा थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट को अंदर डाल दिया है। इससे क्या होती है, थोड़ी सी फीलिंग डालने से जो मिठाई है वो खाने में भी टेस्टी लगती है और जो मिठाई है अच्छे से फूलता भी है, मतलब दोनों तरफ इनके पत्ते पत्ते से कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे मिठाइयों को बना करके रेडी कर लिया है। और ये देखिए इतने से ही डो से कितनी सारी मिठाइयाँ बन चुकी हैं। अब आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो मेरी तरीके से इस तरह से आप मतलब इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं, नहीं तो इसको सिंपली प्लेन भी बना सकते हैं। तो मैंने चम्मच लिया है और इससे हल्का हल्का सा इसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया है, जिससे कि ये देखने में थोड़े से अच्छे लगेंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा चम्मच को मतलब दबाया नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से बनाया है क्योंकि इसके अंदर फीलिंग है। अब इसे हमें फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल को बढ़िया से गरम कर लिया है। मतलब तेल बहुत ज़्यादा खौलना भी नहीं चाहिए, मीडियम ही गरम हो, तभी हम इसमें जो मिठाई के पीसेस को हमने बनाया है उसको डालना है और इसको मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। मतलब 3 से 4 मिनट लगेंगे एक बैच फ्राई करने के लिए। जो गैस का फ्लेम है बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं होना चाहिए। अगर हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे तो हो सकता है ये नीचे से मतलब थोड़े से कच्चे रह जाएं और ऊपर से जलने लगे। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और ये मिठाई जो है ना, पीसेस एक भी ना फूटती हैं ना ही टूटती हैं, बहुत अच्छे से होती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम चम्मच से इनको हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे और जब हमें लगेगा कि 1 आधा मिनट हो चुका है, हल्का सा ये नीचे से ब्राउन हो चुके हैं, फिर हम इनको पलट देंगे। और इस तरीके से उलटते पलटते हुए जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते तब तक इनको हमें फ्राई करना है। आप देख रहे हैं कि जितने भी मिठाई के पीसेस हैं, सिर्फ वही 2 पिंच बेकिंग पाउडर डालने की वजह से कितने अच्छे से फूल रहे हैं और एक भी पीस टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मिठाई है अच्छे से ब्राउन हो चुका है, आप देख रहे होंगे। इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, मतलब गुलाब जामुन के जैसे हमें बिल्कुल काले काले नहीं करना है। जब ये अच्छे से सुनहरे रंग में आ जाएं फिर हमें इनको निकाल लेना है। अगर बहुत ज़्यादा हम टाइट कर देंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं होंगे। और क्या करेंगे, अब इनको फटाफट से हम कढ़ाई से डायरेक्ट निकाल करके जो हमने चाशनी बना करके रखी है उसको थोड़ा सा हम गर्म ही रखेंगे। मतलब चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, मतलब खौलने से आधा गर्म होना चाहिए, अच्छा खासा गर्म रहे। और गर्मी गर्म हम मिठाई के जो पीसेस हैं उनको निकाल करके चाशनी के अंदर डाल करके और इसे लगभग 1 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। और 1 घंटे के बाद जब हमने पतीले को खोल करके देखा तो देखकर बिल्कुल दंग ही रह गए। मतलब इसमें इतनी सारी चाशनी थी और सारी चाशनी ख़त्म हो गई, बिल्कुल थोड़ी सी बची है। जिसका वजह ये है कि ये मिठाई इतने ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। मतलब इसको हमने गरम चाशनी में ही डाला, जिसके वजह से सारी चाशनी को मिठाई पी गया है और ये अच्छे से मीठा, रसीला और बिल्कुल सुपर सॉफ्ट और टेस्टी बना है। इस मिठाई को खाएंगे ना आप एक बार अगर, तो गुलाब जामुन खाना भूल जाएंगे। इसका फ्लेवर इतना बढ़िया लगता है और आपको मैं काट के दिखा रही हूँ तो आप खुद पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये सुपर टेस्टी बना हुआ है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।